कि मिलहि माज विधि बात बिगारी, जह तह देह के कई गारी। यही पापी नहीं बूझ का परऊ, छाए भवन पर पावक धरयो। सब मेल मिल गए थे, अर्थात सब संयोग ठीक हो गए थे। इतने में ही विधाता ने बात बिगाड़ दी। जहाँ तहाँ लोग कैकई को गाली दे रहे हैं। इस पापिन को क्या सूझ पड़ा जो इसने छाए घर पर आग रख दी। कि निज कर नयन काणी चकी दीखा, डारी सुधाव सुचाहत जीखा। कुटिल कठोर कुबुद्धि अभागी, भई रघुवंश वैनो वन आगी। यह अपने हाथ से अपनी आंखों को निकाल कर, अर्थात आंखों के बिना ही देखना चाहती है। अमृत फेंक कर विष चखना चाहती है। यह कुटिल कठोर दुर्बुद्धि और अभाग्नि के कई रघुवंश रूपी बांस के वन के लिए अग्नि हो गई। कि पालव बैठी पेड़ यह काटा, मुगमऊ शोक ठाटु धरि ठाटा। सदा राम यही प्रेम प्राण समाना, कारण कवन कुटिलपन उठाना। पत्ते पर बैठकर इसने पेड़ को काट डाला, सुख में शोक का ठट कर रख दिया। श्री रामचंद्र जी इसे सदा प्राणों के समान प्रिय थे, फिर भी न जाने किस कारण इसने यह कुटिलता ठानी। कि सत्य कयहि कवि नार स्वभाव, सब विधि अगहु अगाध दुराऊ। निज प्रतिबिंब बरक गहि जाई, जान न जाई नार गति भाई। कवि सत्य ही कहते हैं कि स्त्री का स्वभाव सब प्रकार से पकड़ में न आने योग्य, अथाह और भेद भरा होता है। अपनी परछाई भले ही पकड़ जाए, पर भाई स्त्रियों की गति अर्थात चाल नहीं जानी जाती। कि काहे न पावक जारी सके, का ना समुद्र समाए। का न करे अबला प्रबल, कहीं जग काल न खाए। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम, जय जय सिया राम श्री सीताराम। बोल हनुमान हरि की जय। आग क्या नहीं जला सकती, समुद्र में क्या नहीं समा सकता। अबला कहाने वाली प्रबल स्त्री जाति क्या नहीं कर सकती, और जगत में काल किसको नहीं खाता। कि का सुना है विधि का सुनावा, का दिखाए चाहे का दिखावा। एक कहीं भले भूप न कीना, बरु विचार नहीं कुमते हैं दीना। विधाता ने क्या सुनाकर क्या सुना दिया, और क्या दिखाकर अब वह क्या दिखाना चाहता है। एक कहते हैं कि राजा ने अच्छा नहीं किया, दुर्बुद्धि के कई को विचार कर बर नहीं दिया। कि जो हटि भयउ सकल दुख भाजन, अबला विवश ज्ञान गुण गाजन। एक धर्म परमिति पहचाने, निर्भय दोष नहीं दे सयाने। जो हट करके कैकई की बात को पूरा करने में अड़गे रहकर स्वयं सब दुखों के पात्र हो गए। स्त्री के विशेष बस होने के कारण मानो उसका ज्ञान और गुण जाता रहा। एक दूसरे जो धर्म की मर्यादा को जानते हैं वो सयाने हैं, वे राजा को दोष नहीं देते। कि सुविधा दीचे हरिचंद कहानी, एक एक सन कयहीं बखानी। एक भरत कर सम्मत कयहीं, एक उदास भाए सुनि रयहीं। वे शिवी दधीचि और हरिश्चंद्र की कथा एक दूसरे से बखान कर कहते हैं, और कोई एक इसमें भरत जी की सम्मति बताते हैं, कोई एक सुनकर उदासीन भाव से रह जाते हैं, अर्थात कुछ बोलते नहीं।
कि कान मूद कर ग्रत गही जीहा, एक कहीं यह बात अलीहा। सुरकत जाए अस कहत तुम्हारे, राम भरत कह प्राण प्यारे। कोई हाथों से कान मूद कर और जीभ को दांतों तले दबाकर कहते हैं कि यह बहुत झूठ है, यह बात झूठ है। ऐसी बात कहने से तुम्हारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे। भरत जी को तो श्री रामचंद्र जी प्राणों के समान प्यारे हैं। कि चंदु चबे बरु अनल कन, सुधा होय विस्तूल, सपने कबहु न करह किछु, भरत राम प्रतिकूल। लखन सिय रामचंद्र शंकर हरि ओम, जय जय सिया राम श्री सीताराम। बोल हनुमान हरि की जय, बोल रामायण मैया की जय। चंद्रमा चाहे शीतल किरणों की जगह आग की चिंगारियां बरसाने लगे और अमृत चाहे विष के समान हो जाए, परंतु भरत जी स्वप्न में भी कभी श्री रामचंद्र जी के विरुद्ध कुछ नहीं करेंगे।